आज परीक्षित कहते हैं, प्रभु आपने प्रभु का नाम तो लिया है दीन वत्सो, दीन बंधु आदि, पर आपने किसी दीन बंधुता का कोई प्रमाण नहीं सुनाया, कोई चरित्र नहीं सुनाया। किसी दीन पर भी प्रभु ने रक्षा की है, कृपा की है। तब सुखदेव जी कुछ सुदामा जी याद आ गए। बोले बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, ध्यान से सुनो। एक ऐसा ही पावन चरित्र तुम्हें सुनाता हूं। तो पहले सुदामा जी का परिचय देते हैं कि कौन है सुदामा जी। तो कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी श्री द्वारकानाथ के परम प्रिय अंतरंग मित्र हैं। मित्र तो बहुत होते हैं पर अंतरंग कम होते हैं, इसलिए सबसे बड़े प्यारे मित्र हैं। ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा, आज ब्रह्म ज्ञान से भी परिपूर्ण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषयों में एकदम विरक्त। प्रशांतात्मा, हर परिस्थिति में प्रसन्न। जितेन्द्रिया, इंद्रियों पर पूर्ण सहयोग। दिव्य गुणों के भंडार हैं श्री सुदामा जी, इसलिए सुखदेव जी ने बहुत गुणों की महिमा गाई है। बड़े गुणवान है और बड़े ही संतोषी शांत व्यक्ति कभी कभी अशांत भी हो जाता है, पर ये तो प्रशांतात्मा, ये सदा प्रसन्न रहने वाले सुदामा जी हैं। हमेशा प्रसन्न भगवत भजन में समस्त। पर इनकी धर्मपत्नी सुशीला बेचारी बहुत अधीर व्याकुल हो जाती है कि जब 5-5 दिन बीत जाते हैं और चूल्हा नहीं जलता, तो बालक जब भूख से विकल होते हैं, भोजन मांगते हैं, तो सुशीला का धैर्य छूट जाता है। इसलिए क्योंकि बहुत दरिद्र है, धन ही नहीं है, और स्थिति में सुदामा जी फिर भी मस्त है। प्रभु को लगा कि ये महात्मा कभी मांगने वाला नहीं है, तो सुदामा जी सदग्रस्त होते हुए भी किसी महान संत से कम नहीं है। परम विरक्त प्रशांत आत्मा है, हाथ किसी के सामने प्रसारते नहीं, और प्रारब्ध से जो मिल जाए उसी को स्वीकार कर लेते। आज सारे जगत में द्वारकानाथ का नाम पूज रहा है, जन जन में उनकी महिमा गाई जा रही है। और ऐसे द्वारकानाथ श्री सुदामा जी के निकटतम घनिष्ठतम मित्र हैं, फिर भी ये बात सुदामा जी ने कभी अपनी धर्म पत्नी सुशीला को भी नहीं बताई। इतने बैरागी हैं। आज भगवान ने स्वयं ही एक दंडी का वेश धारण किया और सीधे भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वहां पर पहुंचे और सुदामा जी की झोपड़ी से जैसे ही गुजरे, तो तुरंत ही भीख मांगने लगे, भिक्षाम दे। आज भगवान भिक्षा मांगने जैसे ही निकले, तुरंत ही सुशीला देवी निकल आई। और जो सुशीला देवी ने देखा कि कोई साधु संत द्वार पर आए हैं, तो तुरंत सुशीला जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, इस समय में दान देने योग्य नहीं हो। क्यों? बोले हमारे यहां दरिद्रता का जन्म हुआ है, इसलिए जबरदस्त का सूतक है, बेटी का जन्म हुआ है, नाम है दरिद्रा, इसलिए हम आपको इस स्थिति में दान नहीं दे सकते। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, देवी क्या ये सुदामा जी का झोपड़ी है? बोले हाँ महाराज, आप उनको जानते हैं? बोले उनको कौन नहीं जानता, द्वारकानाथ के घनिष्ठतम मित्र हैं, उनको तो सारा संसार जानता है। जब ये बात आज भगवान ने कही, तब सुशीला ने कहा, प्रभु महाराज एक बात और बताइए, आप उन्हें कब से जानते हैं? बोले हम तो कुछ ही समय से जानते हैं, पर उनके लिए सारा संसार जानता है कि वो द्वारकानाथ के परम मित्र है। देवी हमारा तो यही विचार है कि आप एक बार द्वारकानाथ से मिलने के लिए द्वारका में भेज दीजिए। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा सारा दारिद्र दुख दूर हो जाएगा। आज इतना कहकर के प्रभु आगे चल जाकर के अंतर ध्यान हो गए।
और जैसे ही सुदामा जी आए, आज सुशीला ने बढ़िया चरणों में प्रणिपात किया, आसन पर बिठाला और जो कुछ सेवा पति की और प्रश्न वही कर दिया। स्वामी एक बात तो बताइए, ये श्री कृष्ण कौन है? श्री कृष्ण का नाम सुनते ही आज सुदामा जी आनंद इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सारा हृदय सारा शरीर ही गदगद हो गया। आज सीधे कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा जी आह्लादित हो जाते हैं। बोले देवी जी तुम्हें किसने बताया? जैसे ही कृष्ण का नाम सुना तो सुदामा जी को बचपना याद आ गया। बोले देवी मैं उनका मित्र नहीं, हम ऐसे मित्र हैं कि वो पढ़ाई में होशियार हो, हम कमजोर। हम लोग एक ही थाली में भोजन किया करते थे। वो इतना होशियार था कि गुरुजी यदि एक बार पाठ पढ़ाएं तो एक बार में ही उसको याद हो जाता था, पर मैं 10 बार भी पढ़ूं तो याद नहीं होता है। इसलिए गुरुजी ने पूछा तो हमसे पूछा, यदि हमसे नहीं बना तो वो जानबूझ करके भूल जाता था कि 2 डंडे हम में पड़ेंगे तो 2 डंडे वो भी खाता था। इतना परम मित्र था। तब तो स्वामी मेरी इच्छा है कि आप जाओ, उनसे एक बार मिल तो आओ। कब से बिछड़े हो, कभी आप उनसे मिले हो? सुदामा ने कहा देवी मैं जब पढ़ता था गुरुकुल में तब से हम लोग बिछड़े, तब से हम लोग मिले नहीं। अब तो मालूम ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है। आज सुशीला ने कहा स्वामी वो इस समय में द्वारिका के राजाधिराज महाराज बने हुए बैठे हैं। अच्छा देवी ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो चला जाऊंगा, पर देवी कुछ जगह ऐसी होती है कि जहां पर खाली नहीं जाना पड़ता। गुरुद्वार, मित्र द्वार, ससुराल और किसी देव स्थान में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कहा कि वो हमारा परम मित्र है, कुछ ना कुछ लेके तो जाना पड़ेगा ही। सुशीला ने कहा चिंता न करें स्वामी, मैं व्यवस्था किए देती हूँ। तो आज सुशीला कभी भीख मांगने नहीं निकली, आज ही जीवन में भीख मांगने निकली। तो सुशीला ने जाकर के 4 ब्राह्मणियों के यहां से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई और तुरंत वहां से 4 मुट्ठी चावल लेकर के जो यहाँ आई तो याचित्वा चतुरो मुष्टीन ब्रपान पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान वध्वा भर्त्रे प्रादादुपायनम। चार मुट्ठी चावल सुशीला 4 ब्राह्मणियों के घर से एक एक मुट्ठी मांग लाई। माने ऐसी विचित्र दरिद्रता कि 4 मुट्ठी चावल भी घर में नहीं है। आज 4 मुट्ठी चावल तो मांग करके लाई, पर घर में कोई ऐसा कपड़ा नहीं है कि जिस कपड़े में वो 4 मुट्ठी चावल भी बंध सके। इधर उधर जब देखा तो जीर्ण शीर्ण एक पुराना वस्त्र दिखाई दे गया। उस जब कपड़े को उठाया तो कपड़े को उठा करके देखा तो उसमें 4 मुट्ठी चावल बंधना असंभव था। तो एक वस्त्र से संभव नहीं था तो पोटली बांधना, इसलिए चैल खंडेन तान बद्ध्वा, अनेक खंड एक के नीचे एक खंड किया, तब जाकर के वो 4 मुट्ठी चावल बंध गए। और अपने स्वामी को देते हुए सुशीला बोली महाराज आप जब भी मिले तो अपने सखा से एक मेरा छोटा सा निवेदन अवश्य कर देना। बोले कहो देवी जी क्या कहना है? तो पोटी देते हुए सुशीला ने अपनी मनोव्यथा थोड़ी से शब्दों में कही। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होय। हे द्वारिकानाथ आपके सभी भक्त एकादशी का व्रत महीने में 2 बार करते हैं और वो निर्जला करते हैं,
लगता है प्रभु मेरे घर में सदा एकादशी ही रहती है, कभी द्वादशी आएगी भी कि नहीं। जो यहां से पोटली लेकर के सुदामा जी चल दिए, और जैसे ही प्रभु चले तो प्रभु का एक नियम है कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। जीव जब परमात्मा को पाने के लिए एक कदम बढ़ाता है तो प्रभु उसको पाने के लिए 60 कदम दौड़ करके आता है। चले सुदामा श्याम मिलने को, चावल बांधे पुटलिया में, ओ चले टीका टीके दोपहरिया में। चले सुदामा श्याम मिलन का, चावल बांधे पुटलिया में, चले टीका टीके दोपहरिया में। चले सुदामा श्याम मिलने को, चावल बांधे पुटरिया में, टीका टीके दोपहरिया में। चले सुदामा श्याम मिलने का, चावल बांधे पुटलिया में, चले टीका टीके दोपहरिया में। आज भगवान से मिलने के लिए सुदामा जी चल पड़े। रास्ते में जाकर के जैसे ही ये थक गए तो थकते ही एक वृक्ष की छांव में लेट गए। तुरंत भगवान वहां से आए और लेटे हुए सुदामा को सीधे द्वारका के निकट ही रख दिया। जो सुदामा जी की नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि मैं था तो कहां आ गया। ए उधर उधर देखा, जब तक एक ग्वाला नजर आ गया। उस ग्वाले को बुलाया, ए भैया अरे जरा इधर तो आओ। ग्वाला ने आए और ग्वाला ने बढ़िया नमस्कार किया। कहा भैया तू हमारे कन्हैया को जाने, ये द्वारिका कहाँ है? बोले महाराज ये जो आप देख रहे हो ऊंचे ऊंचे भवन, ये सब द्वारका के ही बने हैं। आप द्वारका के निकट में ही खड़े हैं, द्वारका के बाहर खड़े हैं। तो कहा भैया यहाँ द्वारका में हमारा कन्हैया मिलेगा। जो कन्हैया का नाम सुना सोई घबरा गया। वो ग्वाला कहता है क्या कह रहे हो महाराज, आपका दिमाग ठीक ठाक है कि नहीं है? क्यों? बोले अब वो कन्हैया नहीं है, अब वो यहाँ के राजाधिराज है। अब उनका ऐसे नाम नहीं लिया जाता है। फिर भैया कैसो नाम लियो जाए? तब उसने नाम बताया, श्री श्री 1008 महाराजाधिराज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। सुनते ही नाम घबरा गए, हे भगवान अरे भैया वो राजा बनो तो नाम भी इतना बड़ो है गयो। भैया जब हम गुरुकुल में पढ़ाई करें तब तो बासे कनुआ कनुआ कहो करें, अब हम तो कनुआ की जगह कन्हैया इतनो ही नाम जाने। अब मोह थोड़ी पदों के भागो नाम भी इतना बड़ो है गयो। कहा भैया तुम्हारे महाराज मिलेंगे कि नहीं? बोले महाराज वो तो यहीं रहते हैं, आप तो निश्चिंत होकर के जाइए। और सुदामा जी सीधे उससे विदा लेकर के चल लिए। भागवत के अनुसार बिना रोक टोक किए सुदामा जी सीधे अंतःपुर तक पहुंचे। पर एक परम श्रद्धेय संत श्री नरोत्तम दास जी महाराज, उन्होंने बढ़िया पावन पवित्र सुदामा जी का चरित्र श्रवण कराया है। आइए हम उसी सुदामा चरित्र को श्रवण करें। जैसे ही द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने देखा तो द्वारपाल सब जानते थे कि हमारे प्रभु से मिलने के लिए ऐसे ना जाने कैसे कैसे लोग आते हैं। तो सीधे उसने जाकर के द्वारपाल ने द्वारका नाथ के सूचना पहुंचाई। आज द्वारपाल कहता है, भगवान के सामने खड़ा होकर के वर्णन कर रहा है कि प्रभु मैं इतने वर्षों से आपके चरणों का दास बना हुआ आपकी सेवा कर रहा हूं, पर जैसा एक आज द्वार पर अतिथि आया है ऐसा अतिथि मैंने आज तक
आपके द्वार पर कभी नहीं देखा। कैसा है? तो आज भगवान प्रभु द्वारकानाथ के सामने खड़े होकर के और सुदामा जी का वर्णन कर रहा है। शीस पगा न जगा तनु में, प्रभु जानि गुआहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपाहन को नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जो सुदामा नाम प्रभु के कान में पड़ा तो सिंहासन से कूद करके इतने वेग से प्रभु दौड़े, पीतांबर प्रभु का नीचे गिरा, पादुका पहनना भूल गए, शरीर की सुध ना रही। सारी सभा सावधान, तुरंत सारे सभासद उठ करके खड़े हो गए कि किन कर्तव्य ब्रूढ़ आपस में एक दूसरे को जिज्ञासा भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि आज तक इतनी सारी विभूतियां आई पर ऐसे हमारे द्वारकानाथ कभी दौड़ करके नहीं गए। इसका मतलब जो आज आए हैं वो कोई साधारण तो है ही नहीं, वो तो महापुरुष है। चलो भैया स्वागत की सब तैयारी करें। तो आज समस्त द्वारकावासी आज सुदामा जी के स्वागत के लिए सभी लोग तैयारी करने लगे। जैसे ही आज वहां से द्वारकानाथ बढ़िया भागते दौड़े चले आ रहे हैं, पर जब सुदामा जी की नजर द्वारकानाथ पर पड़ी तो सुदामा जी तो द्वार पर ही खड़े थे, बिल्कुल सामने। तो सीधे सुदामा जी द्वार से थोड़ी किनारे हो गए। क्या हो सकता है ये दौड़े भागे कहां चले जा रहे हैं? और ये तो ख्यालों में खोए हुए थे कि ना जाने वो आता भी है कि नहीं आता है। अब वो पहचानता भी है, ना जाने कब के बिछड़े हुए, वो तो नाम भी भूल गया होगा। पर भगवान को जब दौड़ते आते अपने सन्मुख देखा, जैसे ही द्वार से किनारे पर हुए तो मालूम चला कि प्रभु वहां से आए और आकर के सीधे सुदामा के सन्मुख खड़े हो गए और तुरंत ही सुदामा जी को बाहों में भर करके हृदय से लगा लिया। बोले द्वारिकाधीश की। और जो हृदय से आज भगवान ने सुदामा जी को लगाया तो ऐसा आनंद उमड़ा दोनों के हृदय में कि अत्यंत आनंद के वेग में कंठावरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए। ना तो सुदामा जी कुछ बोल पा रहे हैं और ना द्वारकानाथ जी कुछ बोल पा रहे हैं। और तुरंत सुदामा जी का हाथ पकड़ के भगवान भीतर लाए। जैसे ही भीतर सभा में प्रवेश किया तो सारी सभा सुदामा जी के स्वरूप को देख करके घोर आश्चर्य में पड़ गई। और सभा सदों के और सभा भी जो भव्य दिव्य को देख करके सुदामा जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि हे भगवान, उनके द्वारकानाथ श्री कृष्ण का ऐसा विशाल भव्य भवन मैंने आज तक कभी स्वप्न में भी नहीं देखे, जैसे आज सुदामा जी स्वयं अपनी आंखों से निहार निहार करके देख रहे। सुदामा जी भी बड़े आश्चर्य में। आज भगवान ने जाकर के अपने निज आसन पर बिठाला, सिंहासन पर। समस्त रानियां प्रभु की सेवा के लिए तत्पर खड़ी रहती थी कि हमें प्रभु कोई आदेश दे तो मैं प्रभु की सेवा करूं। पर प्रभु ने आज जीवन में पहली बार रुक्मणी से कहा, रुक्मणी जाओ जाकर के देवी जी एक लोटा में जल तो लेके आओ। जो रुक्मणी के कानों में ये शब्द पड़ा तो तुरंत ही रुक्मणी आज जल भरने के लिए सीधे अंदर महलों में गई। और जो वहां महलों से लौट कर तो आई नहीं, तब तक मालूम चला कि प्रभु सुदामा जी की दशा को देख करके, क्योंकि आज उनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, शरीर में कोई भी वस्त्र साबित नहीं है। जब ये दशा देखी तो प्रभु के दोनों नेत्रों से गंगा और यमुना की धारा ही प्रभावित हो गई। और उसी प्रवाहित जल धारा से ही प्रभु ने सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए। यहां पर अन्य भाव प्रकट हो जाते हैं कि भगवान ने आंसुओं से ही सुदामा के पैर क्यों धोए, क्योंकि आंसू नरम होते हैं। जब आंसू निकलते हैं तो गर्म निकलते हैं,
जो दुख के होते हैं वो नरम निकलते हैं, जो सुख के होते हैं वो ठंडे होते हैं। कभी आंसुओं का अनुभव करना। तो भगवान दुख से आंसू झलका रहे हैं, क्योंकि गरम गरम आंसू यदि इस फटी हुई बीमारी पर पड़ेंगे तो निश्चित ही कि इन्हें कुछ आराम लगेगा। तो आज भगवान अपने आंखों से गरम आंसू टपकाते हुए और सीधे पाद प्रक्षालन कर रहे हैं। ऐसे बेहाल विभायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए थे न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात न हाथ छुओ नहीं नैनर के जल सो पग धोए। पानी परात न हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो व्यामुंच द्रविंदूना नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। भगवान के विशाल कमल जैसे नयनों से प्रवाहित नीर को जब रुक्मणी ने आकर के देखा कि जिस जल से चरण धोना है उस जल की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, वो चरण तो सब धुले हुए दिखाई दे रहे हैं, महान आश्चर्य में डूब गई। आज तो रुक्मणी के कोई आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। कल्पना करने लगी रुक्मणी खड़ी खड़ी कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनादमेन च। जहां एक ओर तो ये दीनहीन है ब्राह्मण, और जहां दूसरी ओर आज मुझे संसार में इसके समान भाग्यशाली कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आज रुक्मणी जी आज सुदामा जी की सराहना कर रही। तुरंत ही भगवान ने आदेश दिया, 56 प्रकार के व्यंजनों को तैयार किया, सुदामा जी को बढ़िया परोसा गया। सुदामा जी ने सुंदर से पकवानों को पाया। पाते समय जब याद आ गई कि मेरे सामने तो इतने सारे व्यंजन रखे हैं, ना जाने मेरी देवी सुशीला और बच्चों के लिए क्या पवा रही होगी। तो आज सुदामा जी को जैसे ही घर की आई तो 56 भोजनों को त्याग करके प्रभु सीधे रोटी और नमक ही पा रहे हैं सुदामा जी। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यदि हम घर में जीवन में कभी ऐसा समय ना आए पर कभी हमने खीर पूड़ी हलवा मलाई का तो आनंद लिया ही नहीं, और यदि ये चीज कभी खाने को मिले तो एक दिन खाओ मालूम चला कि ये जीभ ही चट्टू हो गई, तो ये रोज रोज कहाँ से हमें प्राप्त होगा। इसलिए सदा सनय सनय जीवन एक समान ही निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज बढ़िया भगवान ने दूध दिया है तो 4 दिन की दिया है तो 4 दिन पेबर खीर ही खीर खाओ, रोटी खाने ही नहीं है। पता चलो कि फिर ऐसा दूध की परेशानी है कि चाय में ही डार भी नहीं मिल रहा। इसलिए प्रभु से ये सदा प्रार्थना करते रहें कि प्रभु ना मुझे ज्यादा सुख चाहिए ना मुझे ज्यादा दुख, हमारा जो जीवन है वो सनय सनय मध्यम प्रकृति से ये निकलता रहे। आज सुदामा जी को याद आई तो 56 व्यंजनों को त्याग करके नमक रोटी पा रहे, और नमक रोटी पा करके आज प्रभु सुदामा जी को जा करके ले जा करके सीधे अंतःपुर में विश्राम दिलाए। अंतःपुर में जब विश्राम करने लगे तो आज सुदामा जी के चरणों में प्रभु बैठे और चरणों को दबाने लगे। चरणों को प्रभु दबा रहे हैं। सिरहाने जब देखा आकर के रुक्मणी ने कि हमारे स्वामी तो चरणों के पास बैठ करके चरणों को दबा रही हैं, तो तुरंत ही आज लक्ष्मी जी आई और तुरंत ही रुक्मणी ने चमर उठा करके सिर के साथ पास खड़े होकर के चमर डुलाने लगी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक और तो ये दीन है पर एक और तो इसके समान कोई भाग्यशाली तुम्हें दिखाई दे रहा है।
जिस लक्ष्मी और नारायण को पाने के लिए न जाने संत समाधि लगा करके अपने शरीर को सुखा देते हैं, मिट्टी में ढक देते हैं, दीमक बना देते हैं, पर आज उसी लक्ष्मी और वही नारायण सुदामा दरिद्र तो है, पर इस प्रकार आज प्रभु कृपा बरसा रहे हैं कि आज श्री हरि ही सुदामा के चरणों को दबा रहे हैं और वही लक्ष्मी खड़े हो करके सुदामा जी को चमर डुला रही हैं। भला इसके समान कोई भाग्यशाली हो सकता है? विश्राम से जब जागे, जाकर के दोनों भैयाओं में बड़ी बातचीत हुई। भगवान कहने लगे, क्यों सुदामा जी, वो बचपना तो तुम्हें याद होगा जब हम लोग गुरु आश्रम में पढ़ाई करने जाते थे, कभी कभी तो हम लोग लड़ भी लेते थे। जब तुम डंडे खाते थे तो हम भी देखो तुम्हारे साथ डंडे ही गलवाते थे गुरु जी से। तो वो समय तो सभी याद होगा। सुदामा जी ने कहा, हाँ अरे मित्र, वो तो सभी याद है। तब तो सुदामा जी वो भी याद होगा कि जब हम एक दिन सब दोनों संविदा बीनने के लिए जंगल में गए थे, वहां जब जैसे ही संविदा बीन करके बोझ को सिर पर रखा और जैसे ही वापस आने लगे तो बढ़िया बारिश भी होने लगी। और उस बारिश में एक वृक्ष के नीचे हम तुम खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए नहीं तो तुम ऊपर हम नीचे, तुम्हारे ऐसी ठंड तुमको लगी कि तुम्हारे दांत भी किटकिटा रहे थे। सुदामा जी समझ गए कि ये हमारी पूरी फूल पट्टी खोलवे वाला है। सुदामा जी ने तुरंत ही वो प्रसंग बदल दिया। अरे कन्हैया, वो बचपन की बातें हैं, अब उन बातों में क्या रखा है, सब छोड़ो, आज का देखो आज क्या है। और सीधे भगवान ने कहा, सुदामा एक बात पूछूं का? बोले, जब से तू आवे ना तब से काई हाथ में कछु बीमारी है का? लकवा मार गई का ये हाथ में? ये हाथ को सीधा ही ना करे। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं, वो दर्द हो रहा है हमारा। तब तो भगवान ने कहा, नहीं, हम थोड़ी सी हमें पकड़ाओ, हम तुम्हारे दर्द को अभी ठीक किए देते हैं, बिल्कुल छूते ही दर्द तुम्हारा ठीक हो जाएगा। बहुत समझाया पर फिर भी नहीं। तो भगवान ने हंसी करते 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 और जो हाथ में एक हाथ पकड़ के जो झटका मारा नहीं कि तुरंत उस पोटली को खींच लिया, और तुरंत उस पोटली को खींच करके और भगवान तुरंत ही उसमें से पोटली खोली और तुरंत चावल मुट्ठी में भर करके एक मुट्ठी चबा ली। जैसे ही एक मुट्ठी मुंह में डाली, दूसरी डालने ही वाले थे कि रुक्मणी ने पकड़ लिया। कहा, प्रभु ये सुशीला का अर्थात आपकी भाभी का दी हुई भेंट है, तो हो सकता है कि आपकी वो भाभी है तो हमारी भी तो कुछ लगती हैं, इसलिए हम सबका अधिकार है। तो आज समस्त रानियों ने उस मुट्ठी के चावल को तोड़ तोड़ करके खाया। ये तभी से चावल टूटने लगा, नहीं तो इसका नाम था अक्षत। ये कभी टूटता नहीं था। अक्षत किसे कहते हैं? जिसकी कोई क्षति ना हो, वो अक्षत है। आज समस्त रानियों ने पाया, और जो प्रभु ने पाया तो यहां सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया, तेरी भाभी ने एक बात कही थी, वो भर सुन ले तू। क्या कही मेरी भाभी ने? तो जो शब्द वो कहे थे वही शब्द यहां फिर प्रकट कर दिए। एक मास दो पाक में दो एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जो नित एकादशी होय। जो इतनी बात सुदामा जी ने कही तो सुदामा जी का ये प्रश्न सुनते ही आज द्वारिका नाथ ने सीधे भाभी को ही प्रत्युत्तर दिया। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होय, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होय। भाभी अब तेरे भवन में एकादशी गई, और जैसे एकादशी का व्रत करने वाले पारायण द्वादशी में करते हैं, ऐसे ही तेरे घर में नित नव अब द्वादशी ही होगी। आज कितने वर्षों तक रहे सुदामा जी, कितने दिन बीत गए यही मालूम न चला। एक दिन सुदामा जी
कहने लगे भैया ये तो बता। भगवान ने कहा सुदामा तुमने विवाह भाई किया कि नहीं? कि वैसे ही बाबा बचपन में जैसे बाबा बैरागियों जैसी हरकत करते थे सचमुच में बाबा तो नहीं हो गए? कहा नहीं कन्हैया, बड़ी सुंदर एक तेरी भाभी है, वह भाभी को नाम है श्रीमती सुशीला देवी। अच्छा, तेरे भतीजे भी हैं? अच्छा। तो बढ़िया भाव से पूछने लगे। आज सुदामा जी ने कहा क्यों रे तूने विवाह किया कि नहीं? भगवान कहते हैं अब ऐसा करो, आंगन में बैठो, बढ़िया सबको आशीर्वाद देते जाओ, हम बताए देते हैं। सुदामा जी आए, उच्च आसन पर बैठे और भगवान ने जो समस्त रानियों को आदेश दिया कि आओ आकर के ब्राह्मण का आशीर्वाद लो, समस्त गोपियां आई और सब एक एक करके आशीर्वाद लेती जा रही हैं। जैसे ही सबसे पहले रुक्मणी आई तो सुदामा जी ने जोरदार आशीर्वाद दिया, पुत्रवान बाबा, कल्याण हो, चिरंजीवी सदा सुहागिन रहो। तब तक पीछे से जामवंती जी चली आई। अरे कल्याण हो कन्हैया, ये कौन है? कन्हैया बोले अभी ये भी हमारी बेई हैं। बढ़िया जोरदार आशीर्वाद दिया। पीछे से सत्यभामा भी चली आई। तो कन्हैया ये कौन है? बोले अब ये भी हमारी बेईया। बोले अच्छा, तूने 3 विवाह कर लिए? तो पीछे से कालिंद्री चली आई। जो कालिंद्री ने प्रणाम किया तो पूछा क्यों कन्हैया ये कौन है? कन्हैया ने कहा ऐसा करो, हम नहीं बताते, आप ही आशीर्वाद देते जाओ और आप ही गिनती करते जाओ। इस समय में जो भी आपके चरणों में प्रणाम करने हेतु आए तो समझ लेना कि वे सब हमारी बेईया। अच्छा, तो समस्त के समस्त एक एक करके आशीर्वाद लेती जा रही हैं और सुदामा जी गिनते जा रहे हैं। गणना करते 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 1000, 2000, 5000 हुई। अब तो आशीर्वाद देते देते मुंह भी थक गया, हाथ भी थक गए। तो भगवान से कहने लगे सुदामा जी, अरे कन्हैया ऐसा कर के सबके बदले तू ही प्रणाम कर ले, सबको आशीर्वाद तो ही ये दिए दे रहा हूं और तू ही बता दे कितने विवाह किए। तो भगवान ने कहा 16,108 विवाह हमने किए हैं। भगवान ने जोरदार प्रणाम किया और समस्त रानियों के बदले आज सुदामा जी ने श्री कृष्ण को ही आशीर्वाद जोरदार दिया। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय हो। जैसे ही अब सुदामा जी को जब घर की याद आई तो लगने लगा कि अब घर जाना चाहिए। तो आज सुदामा जी जैसे ही घर आने के लिए तैयार हुए, जो आज्ञा मांगी, तो आज प्रभु ने मना नहीं किया और सीधे वहां से सुदामा जी भगवान से विदा लेकर के चल दिए। जो वहां से चले और जैसे ही अपने पुनः उसी नगरी में आए तो आकर के सुदामा जी को लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मैं पुनः द्वारका में ही तो नहीं आ गया। सुदामा जी को एक इतने में ग्वाल दिखा तो वही फिर पूछ दिया क्यों भैया ये क्या है, कौन सा नगर है? बोले ये सुदामापुरी है। अच्छा सुदामापुरी है। तब सुदामा जी को मन में लगा कि हो सकता है कोई सुदामा नाम का राजा आया होगा, उसने इस जमीन को खरीद करके और उसी के ये दिव्य भव्य भवन बन गए होंगे। इसलिए अपने राम जी का तो यहाँ कोई अता पता है ही नहीं। और जो वहां से वापिस होने ही लगे तब तक सुशीला देवी को मालूम चल गया। तो तुरंत सुशीला ने 16 श्रृंगार किए, सोने की थाली में बढ़िया आरती सजा करके और जो सन्मुख चली आई। तो यहाँ सुदामा जी ने जो सुशीला को देखा तो सुदामा जी को लगने लगा कि निश्चित रूप से वही राजा की कोई राजकुमारी होगी, तो किसी मंदिर में पूजा के लिए जा रही होगी। अब ऐसी दुर्दशा कि पहले तो इसके पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे, फटे चिते कपड़े पहनती थी, आज तो बढ़िया रानी महारानी की तरह ठाट बाट। तो सुदामा जी अपनी धर्मपत्नी को पहचान ही ना पा रहे। और जो सुदामा जी सुशीला जी चली आ रही हैं तो सुदामा जी किनारे में, और जो सुशीला जी वहां से आई सन्मुख सुदामा जी के खड़े होकर के जो आरती करने लगी। सुदामा जी ने पूछा देवी जी आप कौन हैं? तुरंत सुशीला बोली वाह, अपने मित्र से मिल भी गए कि मोहिए भूल गए, मोहि ना पहचान पा रहे, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी सुशीला। सुशीला नाम सुनते ही सुदामा जी प्रसन्न हो गए, बोले बारी सुशीला अब तो तेरे 2 चुटीला। पहले तो
स्थिति ये थी, आज तो तेरे ठाट बाट ही अलग कुछ हो गए। और तुरंत ही भव्य स्वागत के साथ और सीधे अपने भवनों में सुदामा जी ने प्रवेश किया। आज सुदामा जी दिन में तो राजमहलों में भोग करते थे राजमहलों का, पर रात्रि विश्राम अपनी कांस फूस की उसी पुरानी झोपड़ी में ही और उसी झोपड़ी में बैठ करके भजन भी किया करते थे। इस प्रकार से हमारे श्री हरि ने एक दीन ब्राह्मण पर भी कैसी कृपा बरसाई। परीक्षित, अब तुम ही समझ लो, इससे बड़ा और दीन कौन हो सकता है। सुनते ही आज